हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, निबंध लेखन की सीरीज़ में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नारी शिक्षा का महत्व। इजी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। अनेक बार देखा गया है कि 6 से लेकर 10 तक के किसी भी स्टैंडर्ड में इस टाइप के टॉपिक पे निबंध या अनुच्छेद आ जाता है। आज मैं आपके लिए निबंध लिख के लाई हूँ। अनुच्छेद कम शब्दों वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी, ठीक है ना। तो आज हम नारी शिक्षा का महत्व टॉपिक है, इस पर हम मांगे। महिला और पुरुष दोनों से मिलकर ही समाज का निर्माण होता है। वहीं अगर इनमें से कोई एक वर्ग भी कमज़ोर होता है तो उस समाज का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। वहीं शिक्षा दोनों का सामाजिक रूप से समानता प्रदान करती है, इसलिए महिला शिक्षा बेहद जरूरी है। इसके बिना किसी भी समाज और राष्ट्र का पूर्ण रूप से विकास होना संभव नहीं है। शिक्षा मनुष्य के अज्ञानांधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। बालक की प्रथम सबसे बड़ी शिक्षिका उसकी माँ होती है, अतः माँ का यानी कि नारी का शिक्षित होना अत्यावश्यक है। प्राचीन काल में नारी शिक्षा का महत्व समझा गया था। गार्गी और मैत्रेय, सती, मदालसा आदि विदुषियाँ इसका प्रमाण हैं। नारी अबला नहीं आलंबन है, नारी अबला नहीं आलंबन है, पढ़ाई से उसका स्वावलंबन है। ये एक छोटा सा स्लोगन हो गया। आपको तो पता ही है कि किसी भी निबंध में अगर हम स्लोगन डाल देते हैं तो इसकी सुंदरता और पढ़ने में एक अलग ही मज़ा आता है, उसके चार चांद लग जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं ना। अब देखो, नारी शिक्षा के लाभ ये हम पॉइंट्स में लिखेंगे ताकि जो शिक्षक होगा, जो एग्जामिनर होगा, अगर हम पॉइंट्स में लिखेंगे और उसको अंडरलाइन भी साथ में करेंगे तो पॉइंट्स एकदम देखते ही शिक्षक का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होगा। देखते ही वो उस चीज़ को समझ जाएगा कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, क्या लिख रहा है। शिक्षा से मिलेगी लैंगिक भेदभाव को दूर करने की मदद। देखो, महिलाओं के शिक्षित होने से समाज में महिला और पुरुषों के बीच भेदभाव को मिटाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही समाज के लोगों में शिक्षित महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव भी पैदा हुआ है। शिक्षा से मिलेगी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा। नारी शिक्षा से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं ने हर क्षेत्र में खुद को साबित किया है और वह सशक्त बनी है और हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का, अर्थात डॉक्टर, नर्स, और अब महिलाएं सेना में भी पुरुषों के साथ बराबर खड़ी होकर लड़ रही हैं। आज के समय में हवाई जहाज चलाना हो या फाइटर जेट, किसी भी कार्य में महिलाएं जो है पीछे नहीं हैं। अगला पॉइंट है बेटा, शिक्षा से होगी महिलाओं की प्रतिष्ठा में वृद्धि। महिलाओं के शिक्षित होने से न केवल महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ेगा बल्कि वे आत्मनिर्भर भी बनेंगी। नौकरी के माध्यम से नारी परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती हैं। इससे समाज और परिवार में उनकी प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा से महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी। आज महिलाएं शिक्षा के माध्यम से ही अपने अधिकारों को पहचानने में समर्थ हुई हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। आज नारी देश, समाज और परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को शिक्षित होने के कारण ही समझ पा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, महिला शिक्षा से घरेलू हिंसा और अत्याचारों में कमी आएगी। नारी के शिक्षित होने के कारण उनके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं कर पाएगा और वहीं शिक्षित महिलाएं उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा सकेंगी, जिससे महिलाओं से जुड़े अपराध जैसे यौन शोषण, घरेलू हिंसा, बलात्कार जैसे मामलों में कमी आएगी। महिलाओं के शिक्षित होने से परिवार का होगा विकास, ये है इसका नेक्स्ट पॉइंट। एक शिक्षित महिला अपने परिवार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किसी भी परिवार की बागडोर महिला के हाथों में होती है। वही महिला भी अपने बच्चों की पहली शिक्षक होती है। अगर महिला शिक्षित होगी तो वह अपने बच्चों को आगे बढ़ने में अपना सहयोग करेगी और उस परिवार का रहन सहन भी सुधरेगा और परिवार का विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, महिलाओं के राष्ट्र का विकास होगा। ये लास्ट पॉइंट है। शिक्षित महिलाएं समाज के विकास में पूर्ण रूप से मदद करती हैं। आधी आबादी समाज में महिलाएं होती हैं। वहीं जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुषों की भांति अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग अथवा इस्तेमाल करेंगी तो समाज के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही एक सभ्य और शिक्षित समाज का निर्माण होगा और इसी कारण इनके द्वारा देश को आर्थिक सामाजिक विकास में मदद मिलती है। इस प्रकार महिलाओं के शिक्षित होने से राष्ट्र का विकास होगा और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। अब हम निष्कर्ष में क्या लिखते हैं, निष्कर्ष थोड़ा और छोटा लेकिन प्रभावशाली होना चाहिए। इस तरह
नारियों की शिक्षा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, पारिवारिक समेत सभी ओर से अहम है। इसीलिए हम सभी को महिलाओं की शिक्षा पर जोर देना चाहिए और इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। इसी कारण कहा गया है, देश को करनी है तरक्की तो नारी की शिक्षा है जरूरी। ठीक है बेटा, आज का ये हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक पे अनुच्छेद लिख के दूंगी, ताकि कम शब्दों में अगर आपको लिखना हो तो ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय।